जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो सिंह लग्न की कुंडली बनेगी। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थान के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ सिंह का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सुंदरता एवं सजावट का ध्यान रखेगा और भाई बहन तथा पिता की शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु भाई और पिता से कुछ मतभेद रहेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के कर्म चतुराई और परिश्रम से करता रहेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री स्थान में महान शक्ति और इज्जत प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और लौकिक गृहस्थिक कार्यों के संबंध में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा भोगादिक आनंद प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का शुक्र धन भवन में नीच का होकर बुध की कन्या राशि में बैठा है तो धन संग्रह की शक्ति में कमजोरी प्राप्त करेगा और पिता एवं भाई बहन के सुख संबंधों में कमी का योग प्राप्त करेगा तथा कारोबार और पुरुषार्थ कर्म एवं राज समाज इत्यादि मार्गों में कमजोरी रहेगी और 7वीं उच्च दृष्टि से आयु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए आयु में शक्ति प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं शानदारी रखेगा और गुजर बसर करने का साधन अच्छा प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का शुक्र तीसरे भाई के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा पिता की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा महान शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज की संबंधित शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा अपने बाहुबल के द्वारा कोई बड़े कारोबार का संचालन करेगा और उन्नति के कार्यों में महान चतुराई और हिम्मत से काम करेगा तथा 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की राशि में देख रहा है। इसलिए पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन पैदा करेगा तथा धार्मिक कार्यों में भी परिश्रम से सुंदर कर्म करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शुक्र चौथे केंद्र माता के स्थान पर सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ थोड़े से मतभेद के साथ सुख शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद की शक्ति पाएगा और भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा रहने के स्थान में सुंदरता और सुख प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से पिता स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सुख पूर्वक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंधों में मान और सुख प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का शुक्र 5वें त्रिकोण संतान स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो संतान शक्ति का योग प्राप्त करेगा
तथा विद्या के स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा और वाणी की योग्यता और चतुराई से बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा भाई बहन और पिता स्थान का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए उत्तम कर्म के योग द्वारा विशेष लाभ के सहित आमदनी प्राप्त करेगा और राज समाज संबंधित कार्यों में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ा चतुर नीतिज्ञ बनेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शुक्र छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो शत्रु स्थान में बड़ी चतुराई की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा भाई और पिता स्थान में कुछ मतभेद रखेगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त मार्ग से उन्नति का स्थान प्राप्त करेगा और बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और राज समाज के परिश्रमी मार्गों द्वारा मान और प्रभाव पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त करेगा और पेचीदी युक्तियों से शक्ति बल में वृद्धि पाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शुक्र सातवें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और भाई बहन तथा पिता के संबंधों में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा लौकिक व गृहस्थिक कार्यों में बड़ी कुशलता और चतुराई के द्वारा सफलता और मान प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और जवाब की शक्ति पाएगा तथा हिम्मत हुकूमत और न्याय से काम करेगा और पुरुषार्थ कर्म से उन्नति पाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शुक्र आठवें मृत्यु स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पूरा तत्व का लाभ पाएगा और पिता तथा भाई बहन की शक्ति का कुछ त्रुटि युक्त संबंध प्राप्त करेगा और कुछ गूढ़ कर्म की वृद्धि करने में सफलता पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में शानदारी रखेगा और राज समाज की कुछ संबंध शक्ति प्राप्त करेगा। सातवीं नीच दृष्टि से धन भवन को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन के संग्रह करने में कुछ कमजोरी पाएगा और कुटुंब के सहयोग में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि नववें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति लाभ भाग्य द्वारा सुंदर रूप से प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंध में मान और सफलता तथा यश प्राप्त करेगा तथा चतुराई के सुंदर सद्गुणी कर्म के द्वारा उन्नति पाएगा और सातवीं दृष्टि से पराक्रम और भाई के स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की सुंदर राशि प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा सुंदरता युक्त भाग्य की वृद्धि करेगा और बाहुबल के अंदर विशेष शक्ति पाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शुक्र दशम केंद्र पिता स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है,
तो पिता स्थान की महान शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज के मार्ग में बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और सुंदर चतुराई से परिश्रम कर्म के द्वारा विशेष उन्नति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से माता के स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और मकान आदि की शक्ति का सुंदर सुख लाभ प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शुक्र 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान का लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का लाभ योग प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के कार्यों को चतुराई के द्वारा सफल बनाकर विशेष लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज संबंधित मार्ग भी लाभप्रद रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान में शक्ति और बुद्धि में बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सफलता शक्ति पाएगा और वाणी के द्वारा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का शुक्र 12वें खर्च स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत करेगा तथा पिता और भाई की हानि प्राप्त करेगा तथा अपने स्थानीय कार्यों में कमजोरी प्राप्त करेगा और कुछ परतंत्रता का सा योग प्राप्त करेगा और देह की पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी पाएगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज के कार्यों में मान और प्रभाव की कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई की शक्ति से काम बनावेगा और झगड़े झंझटों में हिम्मत शक्ति से कामयाबी पाएगा। इस प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में फलादेश आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण ज्योतिष निश्चित ही पूर्ण रूप से सीख जाएंगे और कुंडली का फलादेश करने लगेंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।